आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद। आप देख रहे हैं सभी दर्शक यूट्यूब चैनल वन नेशन वन एजुकेशन भाई अजय मोहन कुशवाहा के साथ आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और बात आज पुनः आप लोगों के मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए हो रहे पीडीए के अधिकार के लिए, हो रहे बहुजनों की आवाम की आवाज़ के लिए उठाने के लिए, चर्चा करने के लिए पुनः आया हूं। आप लोग अपना मार्गदर्शन लाइक कमेंट के माध्यम से ज़रूर करिएगा और लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जुड़ें। और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं क्योंकि आप लोगों की बदौलत अब तक 2500 से भी ज़्यादा चैनल के सब्सक्राइबर सम्मानित सदस्य हुए और वॉच टाइम और मोनोटाइज भी चैनल हुआ। आप सभी को पुनः तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आज आइए चर्चा करते हैं हम सभी सिराथू की विधायक पल्लवी पटेल आखिर क्यों इतना तीखा प्रहार उन 8 गद्दार विधायकों पर कर रही हैं। उन 8 गद्दार विधायकों में शायद आप लोगों को पिछले वीडियो में मैंने नाम भी बताया था और उनके नाम पुनः मैं बताना चाहूँगा। पहले राकेश पांडे जी हैं, राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह, विनोद चतुर्वेदी, मनोज पांडे, महाराजी देवी, पूजा पाल और एक आशुतोष मौर्य जाटव। इसमें आप सोचिए कि इन 8 ने जो क्रॉस वोटिंग किया, एक महाराजी देवी जो आप सब लोगों को पता होगा गायत्री प्रजापति सपा शासन काल में खनन विभाग में मंत्री थे, उसके साथ साथ परिवहन विभाग में भी मंत्री रहे और इनकी बदौलत सपा समाजवादियों की काफ़ी किरकिरी हुई थी एक रेप केस कांड के मामले को लेकर के। लेकिन इनकी पत्नी वोट देने राज्यसभा चुनाव में नहीं गई। क्यों नहीं गई? स्वास्थ्य नहीं ठीक था। बल्कि 1-2 विधायकों को आप लोगों ने देखा कि उनका भी स्वास्थ्य नहीं ठीक था, लेकिन वो लोग वोट देने गए। अब आप सोचिए, इधर आपकी आदरणीय पीडीए की लड़ाई लड़ रहे पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की आवाम की आवाज़ को उठाने वाली बहन सिराथू की, जो कि विधायक हैं और सिराथू से विधायक समाजवादी पार्टी से बनाई गई हैं और उन्होंने जो संकल्प जनता से लिया है, शायद इसी वजह से अपना दल यस कृष्णा पटेल, राजमाता कृष्णा पटेल के साथ संघर्ष कर रही हैं। तो आप सबको मैं बताना चाहता हूं कि आज जो छोटे छोटे दलों में बटे हुए अपने लोग हैं वह कहीं ना कहीं से भटक रहे हैं। उनका जो भटकाव है यही हार का कारण है। आज पीडीए की पल्लवी पटेल, अखिलेश यादव ने पीडीए की बात की, पीडीए का नारा दिया। आज वही पीडीए के नारा देने वाली पार्टी समाजवादी पार्टी के नेता विधायक, आप सोचिए कि पीडीए को ठुकराते हुए दूसरी पार्टी में चले गए। और अभी कुछ मीडिया, गोदी मीडिया ने पल्लवी पटेल को भी विचारों का टकराव, राज्यसभा चुनाव जब हो रहा था तो वहां पर आदरणीय अखिलेश यादव और पल्लवी पटेल में विचारों का टकराव हुआ था, न कि वो पार्टी छोड़ करके चली जाएंगी। और गोदी मीडिया ने क्या दिखाया? यही दिखाया ना। आप आज तक में उठा कर देख लीजिए, हर जगह उठा कर देख लीजिए, गोदी मीडिया यही कह रही है कि क्रॉस वोटिंग करने को लेकर के पल्लवी पटेल से हुई नोकझोंक। ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने साफ कहा, पल्लवी पटेल ने कहा कि मेरी प्रतिबद्धता पीडीए के लिए है, मैंने हमेशा से पीडीए की वकालत की है। अब आप सोचिए, ये आदरणीय पल्लवी पटेल सिराथू विधायक जी ने कहा, इसलिए आज मेरा वोट पीडीए के हित में समाजवादी को गया है। पल्लवी पटेल ने 2 टूक कहा कि उन्होंने समाजवादी पार्टी सपा के प्रत्याशी को वोट दिया है। साफ साफ शब्दों में उन्होंने कहा कि मैं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को वोट दिया है। हालांकि इससे पहले अखिलेश यादव और वही चीज़ मैं बता रहा हूँ, पहले के बीच खटपट की खबरें आ रही थी, लेकिन वोट डालने के बाद मीडिया के बाद करते हुए पल्लवी पटेल ने कहा कि मैंने हमेशा पीडीए की बात की है, लड़कर की है,
विनम्रता से की है, पहले भी की थी और आज भी करूंगी। पीडीए में मेरा वजूद है, इसे छोड़कर जाने का कोई सवाल नहीं है। इससे साफ हो जाता है आदरणीय पल्लवी पटेल ने पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक के मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए, अपने वजूद और सिद्धांत के लिए, अपने बहुजनों की आवाम की आवाज के लिए उन्होंने साफ सुथरी बात की। मैं ऐसे बहन, ऐसे विधायक सिराथू को अग्रिम बधाई देता हूं कि तटस्थ होकर के अपने स्वाभिमान, अपने समाज, अपने बहुजनों की लड़ाई लड़ने के लिए आपने अपने किराएदार निभा रहे वकालती वारंट को भी बड़ी सहजता से स्वीकार करके सामाजिक परिवर्तन की एक प्रेरणा का अग्रदूत बन करके बहुजनों की आवाम की आवाज आप उत्तर प्रदेश में उठा रही हैं। और उन की वजह से जिन लोगों ने पार्टी को छोड़ करके, जिन लोगों को पार्टी ने, सपा ने, समाजवादियों ने, SC ST OBCों ने, बहुजनों ने जिन मनवादी लोगों को विधायक बनाया, आज वही ऐन वक्त पर धोखा दे दिया। ये विचार करना चाहिए इसी बात को लेकर के पल्लवी पटेल आदरणीय सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर तीखा प्रहार करने के लिए मजबूर हो गए। तो हम ये कहना चाहते हैं, अगर आप पीडीए का नारा दिए हैं तो आप पीडीए की लड़ाई लड़ने के लिए प्रतिबद्धता अपनी बनाइए, नहीं तो आप डिसमिस हो जाएंगे। आज आप उत्तर प्रदेश में विपक्ष में जो बैठ करके जो गंभीरता से पीडीए की लड़ाई लड़ रहे हैं, शोषित, पीड़ित, वंचित, गरीबों, कमेरावादी लोगों की जो लड़ाई की, आवाम की आवाज़ को उठा रहे हैं, उस आवाज़ को अगर आप उठा रहे हैं तो बड़ी सहजता से पीडीए को अगर आपने नारा दिया तो उसको लागू भी करिए। आज माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य, इन्हीं 8 गद्दार विधायकों ने आपका कान भरा और उसकी बदौलत उन्होंने अपने ही घर में, एक घर है, उस घर में एक गड्ढा तो था ही, पहले से ही कई गड्ढे थे, एक गड्ढा और खोद दिया। अब आप सोचिए, आप लोगों को विचार करना चाहिए कि वैचारिक लड़ाई लड़ते हुए अगर राजनीति किया जाए, आप सबको पता होना चाहिए वर्तमान के नेता राजनीति कैसी कर रहे हैं। राज को राज रहने दीजिए और जनता में जाके गंदी नीति करो, यह है वर्तमान की राजनीति का शाब्दिक अर्थ। भाई भाई को लड़ाता है यह राजनीतिक व्यक्ति। बाबा साहेब अम्बेडकर ने, मानवर कांसीराम ने, ज्योतिबा फूले ने, तमाम जो महापुरुषों ने हमें एक संदेश दिया, जो हमें अधिकार दिया, आज हम उसी अधिकार को नकार रहे हैं, ये हमारी भूल है। तो हम ये चाहते हैं साथियों, हम पूरा समर्थन करते हैं, हम पूरा साथ देते हैं कि जो भी बहुजन SC ST OBC अल्पसंख्यक समाज के हक और हुकूमत को दिलाने के लिए, अपने शिक्षा, समान शिक्षा, स्वास्थ्य, लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए लड़ेगा, हम उसके साथ कंधे से कंधा मिला के तब खड़े होंगे जब वह SC ST OBC समाज की सभी पार्टियों को जोड़ने के लिए और सभी लोगों से विनम्रता से झुक करके एक दूसरे को स्वीकार करने की बात करेगा, तब हम सारे बहुजन समाज के लोग उसको अपना नेता मानने का काम करेंगे। साथियों, ये जरूरत है समाज में, चाहे माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे पल्लवी पटेल हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे बाबू सिंह कुशवाहा हो, चाहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी हो, XYZ कोई भी SC BC का नेता हो, चाहे बहन कुमारी मायावती जी हो, चाहे अखिलेश जी हो, सारे लोगों को पीडीए की लड़ाई, लोकतंत्र और संविधान बचाने की लड़ाई लड़ने की जरूरत है। आइए हम सब लोग मिल करके भारत में एक EVM के खिलाफ जन आंदोलन खड़ा करके अपने अधिकार और हुकूमत को लेने का कार्य करते हैं। साथियों, आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका बेटा, आपका भाई अजय मोहन कुशवाहा।